चुप रहने की शक्ति जानो जीवन में। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या बोलना ही शक्ति है? क्या जवाब देना ही बुद्धिमानी है? क्या हर बात का पलटकर उत्तर देना ही आत्मसम्मान है? नहीं, असल ताकत उस इंसान के पास होती है जो चुप रहना जानता है। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की सबसे ऊंची अवस्था है। जिसने मौन साध लिया उसने संसार जीत लिया। जब हम चुप रहते हैं हम बहुत कुछ सुन पाते हैं, खुद को भी और दुनिया को भी। चुप रहना उस तलवार की तरह जो शब्दों से नहीं संकल्प से वार करती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई कुछ कहना चाहता है, वहां चुप रहना सबसे बड़ी क्रांति है। हर कोई बोल रहा है, कोई सोशल मीडिया पर, कोई घर में, कोई ऑफिस में, लेकिन बहुत कम लोग जो सुनना जानते हैं, और उससे भी कम लोग जो खुद को चुप रहकर नियंत्रित करना जानते हैं। जब आप गुस्से में होते हो और फिर भी चुप रहते हो, तो आप उस आग को खुद में बुझा लेते हो जो दूसरों को जला सकती है। चुप रहना एक कला है, एक साधना है। यह तब और ज्यादा मूल्यवान होती है जब कोई आपको उकसा रहा हो, नीचा दिखा रहा हो या अपमान कर रहा हो, और फिर भी आप मुस्कुराकर चुप रह जाते हो। ऐसा मौन कमजोर नहीं, बल्कि विजेता का मौन होता है। क्योंकि बोलना आसान है, लेकिन चुप रहकर सब कुछ सह जाना एक आंतरिक विजेता की पहचान है। जब आप चुप रहते हो, आप कई बार दूसरों की कमजोरियां पहचान लेते हैं और खुद की शक्ति को महसूस करते हैं। चुप्पी विचार देती है, चिंतन लाती है और आत्मा से संवाद करती है। हर बार बोलना जरूरी नहीं है, कई बार चुप रहकर हम ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। शब्दों से नहीं, मौन से भी संवाद होता है। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गंगा की गहराई उसके शांत बहाव में छुपी होती है और उथले पानी में ही शोर होता है। उसी तरह जो व्यक्ति अंदर से गहरा होता है वो कम बोलता है, शांत होता है। चुप रहकर वह सोचता है, परखता है और सही वक्त पर बोलता है। उसका हर शब्द वान की तरह प्रभावशाली होता है, क्योंकि वह शब्दों की नहीं, समझदारी की भाषा बोलता है। चुप रहना सिर्फ मौन साधना नहीं, यह जीवन की बर्बादी से बचने की कला है। आजकल बहुत सारे रिश्ते सिर्फ इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि लोग हर बात का जवाब तुरंत देना चाहते हैं। कभी कभी जवाब न देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है जीवन में। चुप रहना तब आवश्यक है जब बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी हो, जब जवाब उलझन बढ़ा सकता हो और मौन शांति ला सकता हो। हर महान व्यक्ति की शक्ति उसके मौन में छुपी होती है। राम भगवान, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गांधी, सभी ने समय समय पर चुप रहकर दुनिया को जवाब दिया। बुद्ध कहते थे, मौन भीतर की यात्रा की शुरुआत है। जब आप चुप रहते हो तब आप खुद को बेहतर जान पाते हो, खुद को गहराई से जान पाते हो। इसलिए जीवन में चुप रहना बहुत आवश्यक है। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में मौन व्रत को अपनाया, क्योंकि वो जानते थे कि भीतर की शक्ति तभी प्रकट होती है जब आप बाहर शांत होते हो। अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो, हर बार जवाब देते हो, तो आप अपने मन को अशांत बना रहे हो। पर अगर आप चुप रहना सीख जाओ तो आप खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हो। चुप्पी में शांति है और शांति में शक्ति है। ये समझो, चुप रहना कमजोरों का सहारा नहीं, ज्ञानी का अस्त्र है। दोस्तों, जो हर बात पर तर्क करता है वो जीतने की कोशिश करता है, पर जो चुप रहता है वो खुद को जीतने की कोशिश करता है। अपने मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है, और मन को जीतना तब संभव है जब आप चुप रहना सीख जाते हो। जब जीवन कठिन हो जाए, जब लोग आपके खिलाफ बोले, जब हालात आपको झकझोर दे, तो चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ। लड़ो मत, खुद को संभालो। बोलो मत, खुद को भीतर से मजबूत करो। क्योंकि बाहर की लड़ाई हमेशा शब्दों से नहीं जीती जाती, भीतर की शक्ति से जीती जाती है, और वो शक्ति मौन से पैदा होती है। साइलेंस इज योर पावर। दोस्तों, प्रश्न ये है कि आपको जीवन में कब चुप रहना है, कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। तो मैं आप सबके साथ ऐसे सिचुएशन शेयर करने वाला हूँ जिसमें हमेशा आपको चुप रहना चाहिए। पहली सिचुएशन, गुस्से में चुप रहना। गुस्सा तात्कालिक पागलपन है। उस वक्त बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है, इसलिए हमेशा चुप रहिए। दूसरी सिचुएशन, निंदा सुनकर चुप रहना। जब लोग आपकी बुराई करें तो याद रखो, जवाब देना तुम्हें नीचे लाता है,
चुप रहना तुम्हें ऊंचा उठाता है। तीसरी सिचुएशन, संकट में चुप रहना। जब हालात कठिन हो तब चुप रहकर अपने विचारों को मजबूत करो। शोर समाधान नहीं लाता, मौन रास्ता दिखाता है। इसलिए जीवन में चुप रहने की शक्ति पहचानो। चौथी सिचुएशन, रिश्तों में चुप रहना। जब आपस में झगड़ा हो तो एक व्यक्ति चुप रह जाए तो रिश्ता बच जाता है, वरना बर्बाद हो सकता है। पांचवी सिचुएशन, ज्ञान से पहले चुप रहना। सीखने के लिए चुप रहना जरूरी है। जब आप चुप रहते हैं तभी सच्चा ज्ञान आपके अंदर उतरता है। दोस्तों, अब समय आ गया है खुद से ये वादा करने का कि मैं हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, रिएक्शन नहीं करूंगा, बल्कि रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं हर बार जवाब नहीं दूंगा, मैं हर परिस्थिति में शोर नहीं मचाऊंगा। मैं खुद को भीतर से इतना शांत और मजबूत बनाऊंगा कि दुनिया की कोई भी हलचल मुझे हिला नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरी चुप्पी मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा मौन मेरी आत्मा की गहराई का संकेत है। तो दोस्तों, हमेशा जीवन में याद रखना, चुप रहने की शक्ति अगर आपने जान लिया तो आपके जीवन में इतने बदलाव आएंगे जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। इसलिए आज से ही चुप रहने की शक्ति पहचानो, खुद को गहराई से जानो। जब आप चुप रहते हैं तो आप खुद को गहराई से जानते हैं। तो याद रखो, बोलना हर किसी को आता है, पर चुप रहना बहुत कम लोगों को आता है। और जो ये कला जान गया वो खुद में ही भगवान को पा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो अगले वीडियो में मिलते एक नई सोच, एक नए टॉपिक के साथ। तो सीखते रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए।